आगे और बात करते हैं अब फिर से संसद की, क्योंकि वहां पर विरोध की एक नई आंधी देखने को मिल रही है। जहां पर जो संसद है वहां रामजी वर्सेस गांधी है। अब ऐसा क्यों है ये आपको बताते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी विधेयक 2025 पेश किया। मनरेगा की जगह लेने वाले इस बिल पर संसद में आधी रात तक तीखी बहस चली। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस बिल का विरोध किया। विपक्ष ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। और आइए अब समझते हैं हम कि पक्ष विपक्ष के जो सांसद हैं इस नए बिल पर उनका क्या कहना है, यानी कि दोनों रुख क्या है जब हम बात करते हैं पक्ष और विपक्ष की। समझते हैं। पक्ष का यह कहना है कि जिस नाम को बदलने की बात लगातार कह रहा है विपक्ष, गांधी दिल में बसते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नाम बदलने की सनक कहीं ना कहीं दिमाग पर सवार है बीजेपी के। वहीं विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों ग्रामीण जो परिवार हैं उन पर असर आएगा इस पूरे बिल का। लेकिन पक्ष का ये मानना है कि ये जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर और विकसित भारत का 2047, ये बिल उसी पर फोकस है। साथ ही साथ जब हम ग्रामीण आजीविका को फोकस बनाकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं इस कानूनी गारंटी के साथ, उसमें साफ तौर पर पक्ष का कहना है कि बीजेपी का फोकस इसी पर है और तमाम जो परिवार हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। साथ ही साथ जो विकसित भारत का विजन दिया गया है उसी के अनुरूप ये बिल है। हालांकि रोजगार की कानूनी गारंटी ये बिल नहीं देता, ऐसा विपक्ष का मानना है। खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों संतुलित होगी, ऐसा मानना है पक्ष का। लेकिन विपक्ष इस पर भी तीखा प्रहार करते हुए कह रहा है कि कोई खाका इसमें प्रभावी तौर पर स्पष्ट नजर नहीं आता। लेकिन आखिरकार अब आपको हम 4 अलग अलग जो सांसद हैं, जिसमें भाजपा और बात हम करते हैं कांग्रेस, उसके 2 सांसद मौजूद हैं, उनका इस पूरे बिल पर क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले इस विधेयक के आने से 125 दिन, जहां 100 दिन मिलते थे वहां 25 दिन की और बढ़ोतरी होगी और निश्चित ही इसके अंदर बहुत सारी पारदर्शिता लाने का काम जो सरकार कर रही है। कमजोर और असहाय लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने का है, क्योंकि ये विधेयक मनरेगा का संशोधित विधेयक है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के भी प्रतिनिधि को, जो सेंट्रल काउंसिल बनेगी जो ग्रामीण रोजगार योजना की, उसमें केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। आरोप लगा रहे थे कि साहब इसमें स्टेट की उपेक्षा हो रही, स्टेट के प्रतिनिधि रहेंगे, इसमें श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। We oppose this bill. This is a anti-democratic bill, anti-labor bill. This also gradually they want to destroy this Manrega. That's why they are changing the name and also they are changing lot of things in the Manrega. So ultimately they want to destroy the Manrega. तो अगर मनरेगा और जीराम जी में जिस तरह के फर्क को लगातार हम बता रहे हैं, ऐसे में उसके एक क्लॉज 4 की बहुत चर्चा हो रही है कि कैसे जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उसे ये कैसे सुनिश्चित करता है। तो क्लॉज 4 कहता है कि ये बजट जो है ये आपूर्ति आधारित बिल है। ढांचे के तहत जो है ये खर्च तय किया जाएगा। इससे होगा क्या, जो अनियंत्रित खर्च जो अब राज्य कहते थे, फर्जी मांग अगर की जाती थी, उनकी गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी, राज्यों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और लगातार ये राज्यों का कहना कि भाई केंद्र से पैसा नहीं आया तो इस योजना को हम पूरा नहीं कर पा रहे या फिर हम ये पैसा दे नहीं पा रहे मजदूरों को, ये बहाना अब चलेगा नहीं। और इसीलिए लेबर बजट की जगह मानक आवंटन का प्रस्ताव है और मानकों के तय जो मानक हैं उनके आधार पर ही राज्यों को धन की निश्चित सीमा सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों की मांग के अनुसार पैसा देने की व्यवस्था अब नहीं होगी और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फंडिंग साझा करेंगे। यानी कि ये समन्वय केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस बिल के तहत साफ तौर पर नजर आएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, संसद के शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए तो आज इस बिल पर किस तरह का हंगामा हम देख सकते हैं। वहीं सरकार अपने हर वक्तव्य में इस पर साफ कर चुकी है कि ग्रामीण विकास उनके फोकस में है।
अचल कल 90 से ज़्यादा लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और आज 12 बजे शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका जवाब होना है। इसके बाद ये बिल पारित कराने की कोशिश लोकसभा में की जाएगी। हमारे ठीक पीछे हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा से चलते हुए मकर द्वार पर पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी जहाँ एक तरफ कह रही है कि ये बहुत क्रांतिकारी बिल है, ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा, वहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसमें महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर और बाकी जो राज्यों पर बोझ बढ़ाया गया है उसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये समझना होगा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और हम जब जीएसटी में जो राजस्व आता है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी तय करने की बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ता हुआ देश है, तो ऐसे में ये नहीं हो सकता कि ग्रामीण विकास हो या तमाम परियोजनाएं हो उसमें सिर्फ केंद्र पैसा दे, राज्यों की अपनी उसमें कोई भूमिका न हो। और जब राज्य पैसा नहीं देता है फिर तो एक संजीदा नहीं होते हैं कई राज्य उस योजना को लेकर, क्योंकि वो केंद्र के योजना होती है, जबकि क्रियान्वयन हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर होता है तो वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं होती है या फिर उसमें लीकेज खत्म करने को लेकर उतने प्रयास नहीं होते हैं जिससे कि वो सुनिश्चित किया जा सके कि वो सारा का सारा फायदा श्रमिकों को ही हो। ये बात सही है कि जब मनरेगा लागू हुई थी तब इसे एक बहुत क्रांतिकारी योजना के तौर पर देखा गया था, लेकिन कालांतर में ये देखने को मिला कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई योजना नजर आई और जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 में तब इसमें आमूल चूल परिवर्तन किए गए, डिजिटल पैसा सीधा खाते में या फिर तमाम तकनीकी बदलाव कि काम हो रहा है कि नहीं इसको मैपिंग किया गया और काफी हद तक योजना सुधारी गई। शैलेंद्र, इसमें हम ये समझ सकते हैं कानून में जो एक तरह से चलिए साफ तौर पर जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे साफ जाहिर ये भी होता है और ये कई बिल की उस क्लॉजेस में भी साफ तौर पर अंकित है कि जो राज्य हैं अब उनकी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी इस बिल के पारित होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, समय कम है हमारे पास, आज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा